हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तो मैं आज आपके साथ मेरा कॉलेज रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरा कॉलेज 7 बजे स्टार्ट होता है, जिस वजह से मुझे 5 बजे उठना पड़ता है और उसके बाद मैं सिर्फ ये शेक शेक पी कर ही चली जाती हूँ कॉलेज के लिए। 5 बजे उठकर ये शेक वगैरह पीकर फिर उसके बाद सब करने के बाद मैं 6:20 तक निकल जाती हूँ। जाने के लिए मैंने रिक्शा हायर की हुई है, मतलब सिर्फ जाने, बिकॉज़ यहाँ पे से बस का कोई भी ऐसी बस नहीं है जो मुझे टाइम पर पहुँचा सके। जो फर्स्ट बस है जो चलती है यहाँ पे, वो भी जो मेरा कॉलेज का टाइम है 7:10-15 तक, तब तक वहाँ तक नहीं पहुँचती। इसलिए मैंने एक स्पेशल रिक्शा ही कर रखी है जो मुझे कॉलेज में छोड़ देती है। यहाँ मैं कॉलेज में पहुँच चुकी हूँ और मैं अभी अपने क्लासरूम की तरफ जा रही हूँ जहाँ मेरे लेक्चर्स हैं यहाँ पे आज। और मेरा घर दूर होने की वजह से बहुत जल्दी निकलना पड़ रहा है और जल्दी उठना भी पड़ रहा है। लेक्चर सब ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मैं यहाँ पे ही क्लास में ही बैठ के पढ़ रही हूँ। तो यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो सबसे बड़ी है, इनफैक्ट कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पे। बट यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम है कि यहाँ आप आपकी बुक्स लेके नहीं जा सकते हो अंदर। सो मुझे तो एमपीएससी की पढ़ाई करनी थी, क्योंकि बाकी सब लेक्चर से पढ़ ही लेती हूँ और थोड़ा बहुत घर जाने के बाद पढ़ाई करने वाली हूँ मैं। सो मैं यहाँ पर जो क्लास था, क्लास में ही बैठ के पढ़ाई करती हूँ अभी। क्लासेस तो मेरे जो है वो 12 बजे ख़त्म हो जाते हैं, पर मैं यहाँ पे 3 से कभी 4 कभी 5 बजे तक बैठ के क्लास में ही पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर मैं जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका जो एनालिसिस की जो बुक है वो मैंने ख़रीदी है, वही देखकर ज़रा सा देख रही हूँ और जो नहीं पता है उसकी नोट्स मैं उसको इंक्लूड कर रही हूँ। ये गलती मैंने बहुत पहले से कर रखी है कि मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं किया था, मतलब किया था पर इतने अच्छे से नहीं किया था, जस्ट देख लिया था 1-2 बार। तो इस बार ज़रा मैंने इस बार इस चीज़ के लिए बुक ही खरीद ली है और वही मैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके उसके नोट्स बना रही हूँ। यहाँ पे एलएलबी की पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत तो हेक्टिक हो रहा है, बिकॉज़ अभी जो इसके इंटरनल्स हैं, वाइवास हैं, वो होने वाले हैं इसी मंथ में और मे बी मार्च अप्रैल तक इसके एक्सटर्नल जो है वो भी होने वाले हैं और उसी मंथ में मेरे एमपीएससी की भी एग्ज़ाम है। तो हर एक चीज़ को अभी मैनेज करना है। मैं यहीं पे पढ़ती हूँ क्योंकि जो मैं घर जाती हूँ उसके बाद मेरा जो बेटा है वो मुझे नहीं पढ़ने देता है आजकल, बिकॉज़ इतना टाइम दूर रहने की वजह से। तो वो चाहता है कि घर पहुँचने के बाद मैं ही उसको पूरा अटेंशन दूँ मेरा। सो मैं सोचती हूँ कि यहीं पे थोड़ा बहुत पढ़ के जितना 1-2 घंटा 2-3 घंटा हो सके उतना यहीं पे पढ़ लूँ और उसके बाद फिर घर जाके थोड़ा बहुत एलएलबी की पढ़ाई कर लेती हूँ। घर पहुँचने के बाद मैं अगेन ये लंच डिनर में शेक ही लेती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मेरा एक जो वेट लॉस का जो एक ये है प्रोग्राम वो चालू है। अगर मेरा वेट लॉस होता है तो मैं आगे फ्यूचर में आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी कि इससे मेरा वेट लॉस हुआ नहीं हुआ, पर फ़िलहाल तो भी ठीक ठाक चल रहा है ये सब चीज़ें। सब होने के बाद यहाँ पर मैं जो टू डू लिस्ट है वो बना रही हूँ कि मुझे अभी कैसे कैसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि अभी दोनों की पढ़ाई होने की वजह से ज़रा टाइम की अभी बहुत कमी पड़ रही है, क्योंकि क्लासेस भी हैं उसमें के बीच में ही। सो टाइम टेबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन से दिन क्या पढ़ूँगी, कितना पढ़ूँगी। तो वही सब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और एक टू डू लिस्ट बना रही हूँ जो मुझे कल के लिए चाहिए। टोटल टाइम देखा जाए तो मुझे क्लासेस के बाद कहीं जाके कुछ 2-3 घंटे और घर पे आने के बाद मुझे 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, जो मैं अभी नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि आने जाने में ही मेरे 2 घंटे चले जाते हैं। बिकॉज़ मैंने आते समय कोई रिक्शा नहीं रखी है, आते समय बस से ही आती हूँ। तो और आने के टाइम मुझे 2 बसेस चेंज करनी पड़ती हैं, तो टोटल 1.5 से 2 घंटे मेरे वो ट्रैवलिंग में चले जाते हैं। तो वो सब हटा के मेरे पास टोटल 5 से लेके 6 घंटे बच रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे टाइम टेबल बना रही थी। ये था मेरे आज के दिन का रूटीन। देखा जाए तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाई, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा-सा बिज़ी होने की वजह से ना भूल ही जाती हूँ कि वीडियो भी बनाना है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी वीडियो बनाऊँगी तो मैं ज़रा देखूँगी कि मैं अच्छे से बनाऊँ। ओके, टिल देन कीप काम एंड एन्जॉय योर स्टडीज़।